देखना चाहिए इस बीच एक और बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूस के दो टैंक तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन ने यह खबर आ रही है और लगातार ये जानकारी हम आपको दे भी रहे हैं कि रूस की सेना का डटकर मुकाबला जो यूक्रेन की सेना है वो कर रही है। इस बीच लड़ाकों के भी मारे जाने की खबर है। दूसरी तरफ रूस के 2 टैंक तबाह करने की भी जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन की सेना ने ये जो टैंक आप तस्वीर में देख रहे हैं जिस पर तोप है, तमाम वो सामान है और ये पहले की तस्वीरें हैं। लेकिन इस बीच खबर ये है कि यूक्रेन ने रूस के जो 2 टैंक जो कि बढ़ रहे थे कीव की तरफ, उनको तबाह कर दिया है, उनको खत्म कर दिया है और साथ ही 4 सोल्जर जो रूस के थे उनको बंधक भी बनाया। दूसरी तरफ वो जो ब्रिज जो रास्ते हैं वो भी यूक्रेन की सेना खत्म कर रही है। फाइटर प्लेन्स के भी मार गिराए जाने की खबर थी, सोल्जर्स के भी मार गिराए जाने की खबर थी। तो यानी कुल मिलाकर यह है कि दोनों तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। यूक्रेन की सेना भले ही कम हो लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है और वहां पर अब मार्शल लॉ है और यूक्रेन की सेना अपनी ताकत के साथ डटकर मुकाबला कर रही है रूस की सेना का। ये खबर बड़ी है संजीव कि अपनी जितनी भी ताकत है सेना पीछे नहीं हट रही है, रूस की सेना का मुकाबला कर रही है। देखिए, इसको 2 तरह से समझ सकते हैं और जितना भी समझ पाया हूं वहां जो घटनाएं घट रही हैं उस हिसाब से कि ऐसा लगता है कि ये जो सेना है यूक्रेन की, ये 2014 वाली सेना तो बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा टैक्टिकल है और उसके पास ज़्यादा आधुनिक हथियार हैं आज की तारीख में, जिससे वो रूसी सेना को टक्कर दे रही है। दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि रूस अपने पूरे फायर पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। रूस अगर ये चाह ले कि उसे कितने घंटे में ये पूरा कब्जा कर लेना है तो उसके पास और भी तरीके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत लिमिटेड तरीके से अपने इस्तेमाल किया है क्षमताओं का और वो धीरे धीरे अंदर आना चाहता है ताकि विश्व समुदाय की नज़र जो है वो कोलेटरल डैमेज अगर बहुत ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा खींचेगा। अगर ज़्यादा सिविलियन मारे जाते हैं, अगर ज़्यादा शहर बर्बाद होते हैं, अगर विध्वंस और तबाही बहुत ज़्यादा होती है तो फिर जाहिर है कि वो दुनिया का ध्यान खींचती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वो लिमिटेड तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है रूस और शायद वो इस बात को बखूबी जानता है कि जीत आखिरकार उसकी होनी है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और इसी प्रोसेस में यूक्रेनियन सैनिकों की बहादुरी के कई किस्से भी सामने आ रहे हैं जहां उन्होंने सिंगल हैंडेडली फाइट किया है। कई जगह डेटोनेट बॉम्ब्स को किए हैं खुद जा करके। रिमोट कंट्रोल अगर ख़राब हो गया है या उसे ऑन करने की में देरी हो रही है तो लोगों ने अपने आप को चीथड़ों में उड़ा लिया, लेकिन रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, पुल उड़ा दिए गए। तो इस तरह की वीर गाथाएं भी बहुत सामने आ रही हैं, लेकिन ये सब कुछ ऐसी स्थिति में हो रहा है जिसमें कि लड़ाई का कोई हासिल नहीं है। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूक्रेन के खार्किव में भारी बमबारी लगातार जारी है। रूसी सैनिकों ने खार्किव में बमबारी की है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहां पर बम बरसाए जा रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव, कीव से ये खबरें हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट इलाके हैं और यहां पर आर्मी बेस भी है यूक्रेन का जिसको तबाह लगातार किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि रूस के पास पूरी वो लिस्ट है कि कहां पर आर्म फोर्स हैं, कहां पर वो मिलिट्री एरिया है, कहां पर बेस है जिन पर निशाना रूस का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।